इसको जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। मुझे और एक बात बेटा मुझे बताएं कि ये हमने कर दिया। अब मुझे बताएं फूड डिटेक्शन चेक करनी कि कहीं स्नेक ने फूड खा तो नहीं ली, ये कैसे पता चलेगा? का फंक्शन है कि अगर जिस जगह पर उसका हेड आया है, क्योंकि वो हेड से हेड जिस जगह पर आया वो वही उसी के बराबर होनी चाहिए जो कि आपका FR है, ठीक है? तो स्नेक के हेड यानी 0 की वैल्यू बराबर हो जाए FR के और 0 1 की वैल्यू बराबर हो जाए FC के। तो इसका मतलब है फूड ईट हो गया, आपको फूड रीजनरेट करना है, ठीक है? इसका मतलब है अच्छा, ये ना फंक्शन में लिख रहा हूं फूड ईटन, इफ फूड ईटन, फिर फूड ईटन फंक्शन जो है वो एक लाइन का है और ये रिटर्न क्या करेगा? ये बूल रिटर्न, ठीक है? फूड ईटन वाला फंक्शन जो ट्रू रिटर्न करता है उस केस में हमें एक्चुअली क्या करना है? उस केस में हमें स्नेक का साइज इंक्रीज करना। अच्छा सॉरी हाँ, और फूड दोबारा जनरेट भी करना है, ठीक है? फूड दोबारा जनरेट भी करना है। अब बेटा सवाल ये होता है, पता होता है कि इसका मतलब है कि हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम बेटा ये करना पड़ेगा कि जो अगर जिस जगह पर वो गया है, अगर जिस जगह पर वो गया है वो क्या था? अगर वो फूड था, ठीक है? हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि जिस जगह पर वो गया है वहां पर तो फूड है, लेकिन वो जो टेल रिमूव हो रही थी ना, वो टेल रिमूव ना हो, क्योंकि अब एक्चुअली दो काम होने हैं। एक तो ये कि फूड नया जनरेट होता है, ठीक है? दूसरा काम ये होना है कि फूड जो आपका स्नेक साइज है उसमें एक इंक्रीमेंट होना है, और जब इंक्रीमेंट होना है तो वो नया स्नेक पोजीशन भी अपडेट होनी है, और वो काम पर होगी वो ये होगी कि स्नेक की जो टेल पोजीशन थी, उस टेल पोजीशन जो लास्ट टेल पोजीशन थी वो रिमूव नहीं होनी चाहिए, यानी वो वहां पर उसकी वहां पर एडिशन होनी चाहिए। वो जो आखिरी टेल रिमूव होनी थी वो रिमूव नहीं होती। ये बात समझ में, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर, ठीक है? ये कोई बड़ा काम नहीं है। एसेंशियली आपने करना ये है कि जिस तरह से आप याद है ये जब ये मूव स्नेक करने जा रहे थे, मूव स्नेक करने से जस्ट पहले एक काम करें कि उसका जो टेल पोजीशन है, जो टेल पोजीशन, दो वेरिएबल और बनाए, क्या नाम है? टेल पोजीशन, टेल रो, टेल कॉलम। तो आखिरी टेल की जो पोजीशन है वो तो उसके अंदर सेव करवा दो। जब स्नेक का साइज चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिक नहीं देगा? स्नेक का साइज इंक्रीमेंट होगा, लेकिन मसला है वहां पर तो गारंटी करनी पड़ेगी। तो तुम्हें वो वहां पर क्या वैल्यू रखवानी है वो तुम्हें पता, वो तुम पिछली दफा सेव कर चुके हो। दो वेरिएबल, ठीक है? तो एसेंशियली आपने बेटा करना ये है, दो वेरिएबल आपको और बनाने हैं। इसका नाम है टेल रो और टेल कॉलम, ठीक है? और यहाँ पर जहाँ मूव स्नेक कर रहे थे, मूव स्नेक से जस्ट पहले एक काम करना है आपने, वो ये कि टेल रो को क्या वैल्यू सेट करनी है? स्नेक का कौन सा वाला? लास्ट इंडेक्स, जो कि किससे पड़ा हुआ है? स्नेक साइज -1 पे पड़ा हुआ है, के 0 पे, और TC पे क्या हो जाएगा? स्नेक SS -1 1। ये आपने सेव करवा दें, ठीक है? और जब मूव स्नेक करने के बाद आपने एक्चुअली चेक करना है कि फूड डिटेक्शन हुई है नहीं, वो ये एक लाइन का फंक्शन है, और उस अगर वो फूड डिटेक्शन हो गई है तो उस केस में ये जो टेल रो टेल कॉलम है ये वैल्यू आपने एंड में जाकर रखवानी है, लेकिन उससे पहले आपने स्नेक साइज एक साइज का ठीक है? तो ये चेंज आप खुद सोचेंगे, ठीक है? कल नहीं इसको अच्छा तो प्लीज ये अगर आपने कर लिया होगा तो फिर आप अगले बात को समझने के काबिल होंगे। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो फिर आप मुश्किल है, ठीक है? फिर मेरा ख्याल है फिर आगे कुछ करने का फायदा नहीं।
तो अगर आपने ये किया होगा तो फिर मेरे सामने आपको आने का भी फायदा है, वरना शायद फायदा नहीं है। ठीक है? सेव हो गई है ना पुरानी वाली, देखिए जरा। पता नहीं इसको सेव यहीं से